संत कबीर के प्रामाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दीजक की पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बनाया, नादे बिन समाना। घट बिन से क्या नाम धर हुबे, एमक खोज भुलाना। एके त्वचा हांड मलमूत्रा, एक रुधिर एके गुदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्रह्मा को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तपोगुण शंकर, सतोगुण हरि होई। कहि कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरुक ना कोई। लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि वेद, कुरान एवं धर्म शास्त्रों में दूसरे धर्म संप्रदाय को मानने वालों को हे दृष्टि से देखते हैं। प्राय सभी धर्मों में स्त्रियों को नीची दृष्टि से देखा जाता है, परंतु कौन पुरुष कौन स्त्री, सब समान है। स्त्री पुरुष होना तो शारीरिक स्थिति है। शरीर तो मिट्टी के घड़े के समान है, जो प्राण रज व्यय से बना है। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन का नाम होता है, पर यदि वे टूट जाए तो उसका क्या नाम रखोगे, उसी प्रकार शरीर रूपी घट के रहते स्त्री पुरुष हैं। शरीर के ना रहने पर तो दोनों का नाम मिट्टी ही होता है। अहंकारी मनुष्य तो भूल रहा है कि सबके शरीर में एक ही प्रकार की त्वचा, हड्डी, मल मूत्र है। एक ही प्रकार का रक्त एवं मांस है। एक ही प्रकार का रज्ज्व जिससे मनुष्य का शरीर बना है। वे कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, रजोगुणी मनुष्य ब्रह्मा, तपोगुणी मनुष्य शंकर, सतोगुणी मनुष्य विष्णु समान है। कबीर कहते हैं, अपने में रम जाओ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ जी। सिंह साहब, आप स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ। तो कबीर साहब इसमें कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, हमारी सोसाइटी में कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखना, उसके बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त। इसका मतलब उस वक्त भी था और आज भी है, वो दोनों सब चीजें। तो एक पहला तो उन्होंने बोला कि अ, धर्मों के बारे में डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरों के धर्म को नीचा मानना। तो ज्यादातर लड़ाइयाँ जो होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि इनका, तो ये इनके धर्म में ये बोलते हैं, हमारे धर्म में तो ऐसा बोलते हैं, और ऐसा ठीक नहीं है, वो गलत है या सही है, जो भी है। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। दूसरा, स्त्रियों के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है धर्मों में ऐसा। तो वो भी काफी गलत है, कबीर साहब बोलते हैं। एक्चुअल में गुरु ग्रंथ साहब में इसके बारे में काफी डिस्कशन है, स्त्रियों को बराबरी के लिए। उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब मेरे ख्याल से लिखा नहीं गया था, है, उससे पहले की बात चल रही है। कबीर साहब थोड़ा उससे पहले से हैं। तो ज्यादातर सभी धर्मों में ये डिस्क्रिमिनेशन स्त्रियों के बारे में जरूर है। किसी में बोलते हैं कि जैसे इस्लाम में है, इवन हिंदू धर्म में भी है, और पीरियड्स के टाइम पे मंदिर नहीं जा सकते, और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ा है इन्होंने बोला सब बराबर हैं। देखा जाए तो जब मौत होती है तो उसके बाद तो उसका नाम भी नहीं रहता है, वो स्त्री है कि पुरुष पता नहीं है, उसको हम ज्यादातर शरीर या बॉडी के नाम से बोलते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब कोई मर जाता है तो उसको नाम से बुलाते ही नहीं है। तो वही कहना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद यही बोल रहे हैं कि सब एक जैसे हैं, एक ही तरह से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं, वही खून है, वही हड्डियां हैं, वही सब कुछ है, फिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन करें इस बात का। फिर उन्होंने बात की है रजो, जैसे पैदा कैसे हुआ मनुष्य, रजोगुण से है। फिर तमोगुण से उसका नाश हुआ, और सत्व गुण से उसका जीवन चला, संसार जीवन चला। तो ये थोड़ी सी बात, ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा सुरेश जी से, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली क्या इसका असली मतलब है। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि रम जाओ, और हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो कोई ऐसा भेदभाव करने की जरूरत नहीं है।
तो इतना ही समझ आया मेरे को इसमें। धन्यवाद। भैया बहुत अच्छा ठीक है सिंह। जी। हाँ हाँ जी, जी। जय श्री कृष्ण। मैं बोलता हूँ, मैं बोल दूँ मम्मी जी? हाँ जी, हाँ जी विनोद जी। हाँ जी। आई थिंक सिंह साहब ने अच्छा काफी समझाया, और दोहा भी बहुत क्लियर है कि आई थिंक डिसिमिलैरिटी जो है वो इंसान ने क्रिएट की हुई है। बाकी सब में तो आत्मा ही है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो राजा रंग हो, या भी धर्म अलग अलग हो, बट सब में आई थिंक आत्मा वही है। और खत्म होने के बाद तो वो सब मिट्टी है। तो इतना अहंकार किस चीज का करते हैं हम लोग, वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लीडर्स अपने आप को बेसिकली लीडरशिप दिखाने के लिए इन्होंने कुछ साल, 100 साल, 1000 साल पहले ये सब क्रिएट किया हुआ है, और वो आज भी फॉलो हो रहा है। और किसी न किसी को अपने आप को लीडर दिखा के मैं भी टॉप ऑफ दी कम्युनिटी या टॉप ऑफ दी बिजनेसेस रहना है, तो अ, वो आज भी चाहते हैं कि ये डिफरेंसेस रहें। अ, हर कंट्री में है या पूरी दुनिया में है, और इवन समाज में भी देखा जाए तो स्त्री पुरुष का एक अच्छा दिखाया है। तो इंडिया में तो आई थिंक इक्वलिटी फिर भी है। कुछ कंट्रीज में तो हालत और भी खराब है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। तो आई थिंक वो इंसान का इतना कुछ खराब किया हुआ है, तो हमें खुद ही समझना चाहिए भाई ये चीज़ों में कुछ रखा है नहीं। और खुद का मतलब एक आध्यात्म लेवल पे रह के हमें आई थिंक सेंटर पे जीरो रह के चलना चाहिए। हाँ जी, कितना समझ में आया? बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ वही, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि शुरू में ही जब वो धर्मों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि वैसे तो तुम जब वेद कुरान और अपने जो भी सबके अपने अपने धर्म शास्त्र हैं, आप अपने उनको बहुत सुपीरियर मानते हो, और अलग मतलब सुपीरियर मान रहे हो और वहीं पर अलग मान रहे हो। पर देखा जाए तो तुम सभी के सभी एक चीज में तो कॉमन हो कि तुम स्त्रियों को तो बिल्कुल ही हीन भावना से देख रहे हो। तो दोनों तरफ से उन्होंने किया है कि सुपीरियोरिटी एक तरफ तुम दिखा रहे हो और कह रहे हो कि हम अलग हैं, और वहां पर वो कह के देखो तुम एक जगह तो तुम बिल्कुल एक चीज में तुम इस सेम बात ही बोल रहे हो कि ये एक ही भाव से जैसे जी रहे हो। और वही फिर उसके बाद की वही जो स्त्री पुरुष का भेद जो है वो शरीर लेवल पर ही है, बाकी अंदर का जो तत्व है वो तो सेम ही है। और उस वजह से वो ये कि शरीर भाव से ही हम कहीं पर भी जहाँ पर और उसी वजह से शरीर भाव से ही हम अ, और वो वहां पर शरीर भाव से नहीं कहोगे, वहां पर ये है कि इंसान ने ही खुद बना दिया कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र। तो ये सब तो हमारे द्वारा ही क्रिएटेड बैरियर्स हैं या दीवारें हैं या माइंड सेट्स हैं। तो उसको तोड़ने के लिए वो कबीर साहब कह रहे हैं। और जैसा विनोद जी ने कहा कि यही है, हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं, यही है कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला हमेशा से रखा है, और उसके बेसिस पर वही होता है। वोट बैंक भी उसी से चलता है। तो ये उससे लोगों को थोड़ा जागृत करने की कोशिश करें कि इन सब चीजों से बाहर निकलो और जो मूल है उसको समझो। और जहां तक ये जब कहा है कि रजोगुण मनुष्य ब्राह्मण, तपोगुण मनुष्य शंकर, तो वो जो हम तीन कहते हैं, जो तीन शक्तियों का जो बेसिकली खेल है, तो वही उसी में आ जाता है कि जब आप रजोगुण में हो, जैसे हम कहते हैं कि आ, रजस वाला वो होता है जो कामना और आसक्ति से पैदा हुआ है। तो और वहीं पर सतगुण में आप वो हो कि बिल्कुल आप सस्टेनिंग वाले हो, आप एक तरह का बैलेंस है आपके बीच में। और शिव का जब हम कहते हैं वो तमस, तो बिल्कुल वो बिल्कुल शून्य पर पहुंच गए। तो इन गुणों को मतलब इनको समझो,
रादर देन ऊपरी उसमें अपने आप को करके डिफरेंशिएट करो। तो और शायद मेरे ख्याल से ये जो तीनों गुणों का जो यहाँ पर बता के उन्होंने है कि हर स्थिति में हमें, कभी हम किसी स्थिति में हम विष्णु हैं, किसी स्थिति में हम शिव हैं, किसी में हम ब्रह्मा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस लाओ, ना कि ऊपरी भेदभाव में पड़े रहो। तो अब सूझबूझ से अवेयर होके, कॉन्शियस होके अपना जीवन जियो, और वहां पर अपने उसमें डिफरेंस लेके आओ, ना कि अ, धर्मों के लेवल पर या शरीर लेवल पर स्त्री पुरुष का करो। हाँ जी, जो मुझे समझ आया। बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलूँ? हेलो। हाँ विनोद जी। बोल रहे हाँ थे, जी, सॉरी। हाँ जी, मतलब यही जैसे बताया विमी जी ने, बिल्कुल वही है कि स्त्री पुरुष का भेद जो बताया है वो सिर्फ एक ही मात्र है, और उसमें कोई भेद होना नहीं चाहिए। मिट्टी के ही सब बने हुए हैं और सब जो है मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो उसमें कोई सुपीरियर नहीं, कोई नीचे नहीं। मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम या अलग जात पात, ब्राह्मण और शूद्र, ये मतलब जितने भी भेद हैं वो सबको ही बता रहे हैं कबीर जी की। ये सारे भेद जो है वो हमारे मन के हैं। एक्चुअली में कोई भेद नहीं, भगवान ने जो है सबको इक्वल बनाया है। मतलब चाहे स्त्री पुरुष हो, या क्या बोलते हैं, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, और दूसरे हो, जो भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, मतलब इंसान सब एक ही प्रकार के, सबके रक्त जो है, हाड़ मांस रक्त सब एक प्रकार के हैं, त्वचा सब एक प्रकार की है। तो सारे के सारे मतलब एक ही श्रेणी में आते हैं, और हमें किसी का ही भेदभाव रखना चाहिए, स्त्री पुरुष नहीं, हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण वगैरह का रंग रखना नहीं चाहिए। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो ये इसमें मेरे ख्याल से समरी कर दी है। सारे के सारे जितने भी अलग प्रकार के डिफरेंस हो सकते हैं वो सारों को एक साथ लिख दिया उन्होंने। मतलब कि कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, सब इक्वल ही है। बस यही कह रहे। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, मेरे ख्याल से सुरेश जी और तो कोई नहीं है। मोना, मोना। अच्छा, हाँ, मोना आप बोलोगे? मोना ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया है, उनको उत्साह दीजिए। हम्म। नहीं, मोना को तो हम हमेशा कहते हैं, जब भी वो बोलती है एकदम वो एक लाइन भी उसकी ना, वो एक तो वो हम्म। दिल से निकली हुई, वो मन की बात जैसे कहते हैं वो, और बहुत ही बिल्कुल सटीक। बिल्कुल। आई थिंक, चलो वो, नहीं, सुरेश जी शायद नहीं बोल रही। चलिए ठीक है। तो सभी लोगों ने प्राय मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि हम सभी लोग जो इस डिस्कोर्स में हैं, इस चर्चा में हैं, तो उन चीजों को बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं। उसमें किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भृगुचन शब्द एक आया है। भृगुचन का मतलब ऐसो भ्रम, भृगुचन भारी, है ना। तो भृगुचन का मतलब भ्रम ही होता है ना। ऐसा भृगुचन मतलब जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। कई तरह के भ्रम हमारे अंदर पैदा हो गए हैं, और तरह तरह के लोगों के सुनने से या पढ़ने से या व्यवहार करने से हम भ्रमित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जिस तरह की बात करता है, या हमारी परंपरा जिस तरह की बात करता है, उसी के भ्रम में हम भ्रमित हो जाते हैं, और हम अपना स्वविवेक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से बताया जाता है, इतने अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि बहुत अनेकों अनेक लोग इस भ्रम में डूबे हुए हैं। अब कबीर साहब का क्या काम था? कबीर साहब का काम था लोगों को भ्रमों से दूर करना, है ना। वो हमेशा कहते थे, भटक मरो मत कोई, मरना तो सबको है, पर भटक के मत मरो, चीजों को समझो, और अपने खुद ज्ञान से उस चीज को देखो। ये कबीर साहब का मूल था। तो जब जातियों पर बहुत प्रहार किया उन्होंने, उन भेद पर बहुत प्रहार किया है, क्योंकि इन विषयों पर
ये ऐसी परंपराएं बन चुकी थी धर्म में और समाज में कि इन पर कोई उंगली उठाना, आज भी इन पर कोई उंगली उठाने से बहुत भयभीत होता है, क्योंकि उसे उसके समाज द्वारा निंदित किया जाएगा। लेकिन कबीर साहब ऐसे संत थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया था, इसलिए उनके भीतर भय दूर हो गया था। तो उन्होंने इन बातों को बहुत ही साहस के साथ कहा। अब अपन हिंदू धर्म की बात भी आपने की, या इस्लाम धर्म की बात की, क्रिश्चियन धर्म में भी इस तरह की सब लगभग जितने भी धर्म बने, सब में इस तरह की भेद दृष्टियां मौजूद हैं। खासकर स्त्रियों के प्रति तो है ही, और दूसरे लोगों के प्रति भी है। परंतु जिस प्रकार से हमारे शरीर की चिकित्सा होती है, उस प्रकार से, या किसी भी साइंस का जिस तरह से शोधन परिशोधन होता है, कि आज यदि कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है तो उसको परखा जाता है, देखा जाता है। परंतु धर्म के मामले में ज्यादातर धार्मिक रूढ़ियों को ही आधार बना लिया जाता है, उसको उसको नहीं परखा जाता, उसका शोध नहीं होता, और उसमें परिवर्तन करने की तो किसी को हिम्मत नहीं। यदि किसी ने परिवर्तन करने की कोशिश की तो उसे बहुत ही या तो उसे बहुत क्रिटिसाइज का शिकार होना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर बहुत लांछन हो जाएंगे, या उसको प्रताड़ित किया जाएगा, इवन मार दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं कि जब विज्ञान की दुनिया में जब कोई नया सिद्धांत आता है, और पुराना साइंटिस्ट कितनी भी बड़ी बात उसने कही हो, यदि उस बात को कोई नया साइंटिस्ट, युवा साइंटिस्ट यदि उसको गलत ठहराता है, तो उस दिन खुशियां मनाई जाती। पर धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, यदि कोई नया व्यक्ति नया विचार लाता है, तो उसका उसको कत्ल करने की तक धमकियां दी जाती हैं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में, मान्यताओं के क्षेत्र में कोई हिम्मत नहीं जुटाता। पर कबीर साहब जैसे लोगों ने हिम्मत जुटाई, और इस बात को कहा, जो भेद दृष्टि बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस पद में लगभग सभी बातें कही, और काफी स्पष्ट है, काफी साइंटिफिक तरीके से कही गई हैं। वो इस बात को 600 साल पहले भी वो इस बात को जानते थे कि मनुष्य का जिस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां थी कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, लेकिन बहुत साइंटिफिकली सृष्टि रची है ना। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर, एक एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्रह्म। वो जानते थे कि जो रक्त और मांस है हमारा सबका एक सरीका है, यदि उसके जांच भी की जाए वैज्ञानिक तरीके से, तो सभी के खून अलग अलग जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन्हीं ग्रुप्स में पाए जाते हैं। वो सबका जन्म भी एक प्रक्रिया और एक ही पद्धति से होता है। जैसा कि पुराने ग्रंथों में वर्णित है कि किसी का कान से जन्म हो रहा है, किसी का मुंह से जन्म हो रहा है, किसी का पसीना से जन्म हो रहा है, इन सब बातों को वो नकारते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह से संभव नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से ये संभव नहीं है, और सबका जन्म एक ही पद्धति से हुआ है। और यदि ऐसा पहले होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा है? एक आध उदाहरण तो मिलना चाहिए ना, कि वो इसी तरह से किसी का पसीने से जन्म हो गया हो, किसी का कान से जन्म हो गया हो, किसी कहीं से जन्म हो गया हो। क्योंकि सबके जन्म की पद्धति एक है, सबका खून एक सा है, सबकी चमड़ी एक सी है, सबकी हड्डी एक सी है, सब पद्धति से मृत्यु होती है, और सभी एक ही पद्धति से जीवन जीते हैं। तो फिर ये भेद किस तरह का? अब क्रिश्चियनिटी में और ईसाइयों में जरूर ये हुआ है कि बाइबल में जो कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो स्त्री विरोधी थे, उन्होंने हिम्मत की और उन सिद्धांतों को, उन बातों को उन्होंने भी किया, और वहां की महिलाओं ने भी किया कि भाई ये हमको नहीं समझ में आता है, इसे हम नहीं मानने वाले हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान में या इस्लाम में कोई इस तरह की हिम्मत कर सकता है? लेकिन जिस तरह से हमारे शरीर की चिकित्सा होती है, इसी तरह से धर्म की चिकित्सा भी होना चाहिए, ग्रंथों की चिकित्सा होना चाहिए, और एक पद्धति बनना चाहिए कि उनको हम रिव्यू कर सकें, उनके ऊपर हम चर्चाएं करें, और उसमें जो ऐसी दृष्टियां हैं जो हमको ठीक नहीं लगती हैं उनमें सुधार किया जा सके। तो उस तरह से उनमें सुधार तो नहीं किया जा सकता, परंतु इन संतों ने अपने वाक्यों से, वाणियों से इन बातों को कहा है। और जैसा कि एसपी सिंह साहब कह रहे थे कि रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शक्कर, सतोगुण हरि होई। तो जिस तरह से हम मानते हैं कि ये जो जीवन है, ये ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, बनाने वाला है, जैसे कि पौराणिक संदर्भ लेते हैं कबीर साहब कई बार, क्योंकि
बहुत सारे पौराणिक संदर्भ जो है समाज में बिखरे हुए हैं उस समय। उन लोगों को समझाने के लिए वो पौराणिक संदर्भों का सहारा लेते हैं और कहते हैं जिस तरह से ब्रह्मा को आप मानते हैं कि ये सृष्टि को रचने वाला है, और शंकर जो है वो तमोगुण का है, इस सृष्टि को नष्ट करने वाला है, और जो विष्णु है वो इसको चलाने वाला है, जीवन को। और इन तीन तत्वों से ही जीवन चलता है कि पूरी प्रकृति या तो जन्म लेती है, और उसके बाद उसका विनाश होता है, और वो चलती है। ये तीन गतियां हैं, इन तीन गतियों से वो चलती है, बनती है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि इन्हीं इन तीन गतियों का जो बैलेंस है ना, वो अपने अंदर अपने अंतरात्मा को संतुलित करने से, इन तीनों को संतुलित करने से अपने में रमना, रमने का मतलब होता है संतुलित करना। तो इन तीनों जो प्रवृत्तियां हैं, इनको संतुलित करके ये सोचो कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, और इन बातों पर लड़ाई करना या अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म के को नीचा बताना बंद करो, और एक समानता का भाव, समता का भाव जरूर लाओ। तो मूलतः तो इस पद का यही अर्थ है जो आप सबने भी समझा। और जैसे हम इसके जाति को लेकर, कबीर साहब, या भेद को लेकर, खासकर जाति को नहीं, सिर्फ भेद को लेकर, क्योंकि उससे हमारी बहुत ऊर्जा का नष्ट हुई और आज भी हो रही है ना। अब हम देख रहे हैं अभी मणिपुर में जिस तरह से जाति संघर्ष हो रहे हैं, तो यह देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो हम जाति संघर्ष को देख देख रहे होते हैं, उससे कितना मानव का, धन का और सभी प्रकार की क्षति होती है। और कितने बुरे, अच्छा, जब भी कोई इस तरह के जाति संघर्ष होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। जब भी कोई संघर्ष होते हैं, तो जो संघर्ष करना कराने वाले लोग हैं वो तो प्राय सुरक्षित रहते हैं, परंतु जो लोग संघर्ष करते हैं उनमें उनमें भी सबसे ज्यादा असर स्त्रियों पर और बच्चों पर पड़ता है। जैसे हम सभी युद्धों में भी देख रहे हैं, जाति संघर्षों में भी देखते हैं, अंततः जो पीड़ित होती है वो स्त्री होती है। तो वो बार बार कबीर साहब या और अन्य संत भी, उस समय के संत, हमेशा समानता की, गुरु ग्रंथ साहब में भी जिस तरह से कहा गया, और दूसरे संतों ने भी जिस तरह से कहा कि समानता के भाव को ये लोग हमेशा कहते रहे। लेकिन एक ये लोग एक नैतिकता की दृष्टि से ये लोग कहते रहे, परंतु अच्छी बात है, कही जा रही है, 4000 साल से कही जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे कोई माने तब ना, है ना। 4000 साल से ग्रंथों में बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन कोई उसे मानने राजी नहीं होता। लेकिन जो संविधान जब आया, तो संविधान में इनको लीगल टेंडर बनाया गया, यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आप दोषी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। अन्यथा कहा जा रहा था कि साहब स्त्री बहुत महान है, देवी समान है, वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ पे तरह तरह की पूजाएं की जाती थी। परंतु हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में उनको कितना दर्जा दिया गया, कितना स्थान दिया गया, और उनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। इवन संतों में भी जो स्त्री संत हैं, उनका भी बहुत कम उल्लेख मिलता है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें, जब वो ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो उस समय स्त्रियां क्या कर रही थी, वो भी, उनका भी तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान होगा, लेकिन उनका भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सरपंच, कभी स्त्री सरपंच नहीं बन सकती थी, अब विधानसभा भी बनती है, मंत्री बनती है, संसद भी बनती है। लेकिन जैसे ही जब ये आया कि नहीं, स्त्रियां ही इन क्षेत्रों से चुनाव में खड़ी होंगी, तो हजारों की तादाद में सरपंच, हजारों की तादाद में विधायक, हजारों की तादाद में संसद सदस्य नजर आ रहे हैं। नौकरियों में स्त्रियां आ रही हैं, हर क्षेत्र में स्त्रियां आ रही हैं, है ना। और इसलिए ये जो समानता की बात है, समता की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मैं थोड़ी सी बात और छेड़ूंगा। आप है आपका 2 मिनट का समय? हाँ जी, हेलो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। तो ये देखिए, थोड़ी सी जो बिमी जी बात छेड़ रही थी कि हुआ क्या हमारे यहाँ पे, जातियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब ये 12वीं 13वीं शताब्दी में आप देखिए यूरोप में भी जो मतलब हुआ है। तो आप अमेरिका को देखें कि तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे, उनका बहुत बुरी तरह से नरसंहार किया गया था। और पर वहाँ पे भेद जो थे, वो काले गोरे के भेद बने, है ना। और वहाँ पे भी पशुओं को बहुत, कम से कम 4 साढ़े 4 करोड़ भैंसों को उस समय वहाँ के औद्योगिकरण के लिए मारा गया था। और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन थे, उनको तो मारा ही गया, ये तो बहुत सर्वविदित सत्य है।
और सिर्फ मारा ही नहीं गया, अमेरिका के यदि आप यूनिवर्सिटीज में जाएं तो बाकायदा या जहां भी जाएं तो अमेरिकन में एक चीज और है कि वो कम से कम अच्छी समझे या बुरी समझे कि उन्होंने जितने भी अत्याचार किए हैं उसको मानते भी हैं। जैसे जापानीज के साथ उन्होंने जो अत्याचार किए थे, वो बाकायदा वहाँ पे एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, उनमें बताया जाता है कि हम लोगों ने किस किस तरह से अत्याचार किया। और वो ये भी बताते हैं कि ये अच्छा नहीं था, लेकिन हमें युद्ध के कारण इसको करना पड़ा। और जो उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ किया था, जहां भी उन्होंने बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने डाले, वहां पे उनके पुराने जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके फोटो लगाए हुए हैं कि यहाँ से हमने इन लोगों को विस्थापित किया, इनको मारा वगैरह। तो वो सब भी वो लोग प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं। अब आप देखिए कि वहाँ के भी नाम देखिए, आपको भी बहुत चर्चा में आते होंगे, जैसे पॉटर, बेकर, शायर, स्मिथ, क्लीवर, टेलर, बार्बर, कारपेंटर, ऐसे बहुत सारे नाम आप देखते हैं कि यूरोपीय देशों में भी सुनने को देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन वहां पर ये सुविधा रही, विज्ञान की बढ़ोतरी के कारण वहां पर ये भेदभाव इतना नहीं बढ़ा जितना भारत में बढ़ा। और दूसरी चीज है कि उन्हें अपने व्यवसाय, अब तो अपने यहाँ भी है, पर अपने यहाँ पे जो सबसे बड़ी रुकावट आई कि अपने व्यवसाय को जो जिसका तय कर दिया उसके बच्चे भी उसी व्यवसाय को करेंगे, और दूसरा वो व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ जाति और ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि मजबूत हुई। जाति का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ में मजबूत होने का जो बड़ा कारण है वो है कि जो शैक्षिक वर्ग की जातियां थी, जो पुरोहित थे, वो प्रशासक थे, वो ये जो मतलब ये तय किया गया कि ये इस तरह के काम शिक्षित वर्ग नहीं करेगा, और इस काम को सिर्फ जो अशिक्षित वर्ग है या जो श्रम करने वाला वर्ग है वही करेगा। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो एक से दूसरे में मूव नहीं होने देने का कारण है, ये इसके कारण हमारे यहाँ पे जाति की व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हुई, है ना। तो और दूसरी बात ये हुई कि जन्म के आधार पर जाति हमारे यहाँ तय होने लगी। यदि कोई किसी दलित समुदाय में पैदा होता तो उसका बच्चा भी उसी समुदाय का होगा, और कार्य वो वही कार्य करेगा। यदि पशु उठाने का कार्य करता है तो पशु उठाने का कार्य ही वो करेगा। दूसरी जाति का व्यक्ति उस पशु को उठाने का कार्य नहीं कर सकता है। ये इस व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था और प्रगाढ़ हुई, और बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहे जाने वाली जातियां हैं, तो उनके अलावा दूसरी जातियों को स्कूल जाने के लिए या ज्ञान ग्रहण करने के लिए रास्ते बंद किए गए। इस वजह से भी हमारे यहाँ जाति की प्रथा काफी मजबूत हुई, और उनको नीची जाति या शूद्र कह के उनके श्रम, जो वो श्रमजीवी जातियां थी, जो श्रम करती थी, मेहनत करती थी, उनको हे दृष्टि से देखा गया। इस हे दृष्टि के देखने के कारण क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उनका, वो नहीं हो सका। और जो हमारे यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है उसने श्रम को एक हीन कार्य समझा। मतलब वो ऐसा समझा जाने लगा कि किसी बुद्धिजीवी का काम श्रम करना तो है ही नहीं, है ना। बाद में जब महात्मा गांधी वगैरह का आंदोलन आए, उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप श्रम जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है, और यदि आप श्रम नहीं करते हैं तो वास्तव में आप सही दृष्टि से मनुष्य होने में आपको सोचना चाहिए कि मनुष्य तो आपको श्रम करना ही चाहिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो दो वर्ग साफ साफ बन गए, एक सोचने वाला, ज्ञान ग्रहण करने वाला, भाषण देने वाला, उपदेश देने वाला, ज्ञान बताने वाला, पुस्तकें पढ़ने वाला, वो उसने ये मान लिया कि दूसरे जो श्रम संबंधी काम है ये हमें नहीं करना है। और इवन कई समाजों में और कई स्थानों पर ये रिस्ट्रिक्ट किया गया कि जैसे ब्राह्मण हल नहीं जोत सकता है, या वो चमड़े का काम नहीं कर सकता है, या वैश्य है वो ये काम नहीं कर सकता है। और इस वजह से भी हमारे यहाँ पे जाति प्रथा को काफी मजबूती मिली। लेकिन उससे बहुत ज्यादा हानि हुई इस देश को। और इसमें सबसे बड़ी बुराई तो ये हुई कि जो हमारे यहाँ के श्रमजीवी वर्ग था उसके श्रम को गरिमा नहीं प्रदान की गई। और जिस देश में श्रम को गरिमा नहीं प्रदान की जाएगी, जैसे अभी भी हम बात देखते हैं, स्त्री सवेरे से लेकर शाम तक काम करती है, लेकिन उसकी श्रम को कोई गरिमा नहीं है, उसको ये नहीं माना जाता कि बहुत काम कर रही है। तो श्रम को जहाँ जहाँ पे भी गरिमा की दृष्टि से नहीं देखता जाएगा, वो देश दिन प्रतिदिन ह्रास अवस्था में जाता चला जाएगा।
तो मूलतः संतों को इस बात की चिंता थी, जिस तरह से जातियां अपने प्रभुत्व के अनुसार काम कर रही थी, वो धर्म के नाम पर अत्याचार कर रही थी। जो जो धर्म नहीं था उसको भी वो धर्म बताकर तरह तरह की स्त्रियों के ऊपर और दूसरी अन्य श्रमजीवी जातियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। उसको बार बार संत इंगित कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। वही बात इस पद में बताई गई है कि आप यदि इस तरह के से भ्रमित अवस्था में रहेंगे और इस तरह से चीजों को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, तो ये हमारे खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए ये हानिकारक है। मूलतः ये बात इसमें बताई गई। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू धन्यवाद सुरेश जी, जी। काफी अच्छी किसी और क्लैरिटी को है। कुछ तो नहीं कहना? किसी और को कुछ? नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा जी कि नहीं, काफी बहुत अच्छी। बहुत क्लियर है, अच्छी तरह से समझाया सुरेश जी ने। जी धन्यवाद। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। नहीं, थैंक यू। आप देखिए, आप सभी लोग चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझे हुए हैं। इस बहाने हम एक दूसरे की बात को सुन लेते हैं और मुझे आप सबसे भी बहुत सीखने मिल रहा है। ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे लोगों से इंटरेक्शन होता है और बहुत अच्छी तरह से इन चीजों का। फिर एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात विमी जी, आपने या जिन लोगों ने भी इसको किया, कि इन सब बातों को डिस्कोर्स में लाना, चर्चा में लाना। ये नहीं कि हमने अभी एक सेशन कर लिया, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हम अपने दूसरे स्थानों पर बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो इन बातों को चर्चा में लाना। और यदि हम उसको चर्चा में लाते हैं तो धीरे धीरे लोगों की दृष्टि बदलती है। ये आपने भी देखा होगा, हम लोग भी देखते हैं। तो इनको चर्चाओं में लाना। और चूंकि अंधविश्वास की चीजें या वो जो चीजें ज्यादा चर्चा में होती हैं तो वो स्थापित होती जाती हैं। उसकी जगह हमको इंटरफियर करना चाहिए, और जब हम इंटरफेयर करते हैं तो चीजें बदलती हैं। ये वाली बात है। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा। कपिल जी ने अच्छा, कपिल जी आज कुछ नहीं बोले। कपिल जी कपिल जी बोले थे शुरू में, बोले वो मैंने विनोद जी बोल हाँ दिया था वहां पर। नहीं, बोले अच्छा, थे, हाँ कपिल जी हाँ बोले जी, थे। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पिछले दिनों में यात्रा में मैं था, और मुझे बड़ा अच्छा, मिस हुआ मैं कि मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए, अब अपन निरंतर करेंगे ना। हाँ थैंक यू। आपके आज वो आप जब बोल रहे थे मेरे ख्याल से गला थोड़ा सा, हाँ हाँ, गला गला खराब मेरा, था। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ध्यान रखिए और ठीक। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हाँ हरि जी, ओम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद।